आप जिस विश्वास से आए हो, और अपने घर के लोगों को कह देना 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है, एक दिन निकल गया, दूसरा दिन चल रहा है, 4 बजे कथा विराम हो जाएगी, बचेंगे कितने दिन? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 3 दिन। अपने घर वालों से कह देना कि बस मेरा मन है एक बार पंडाल में आसन लगाकर 5 दिन की जो शिव पुराण है वो नहीं सुन सकी, अगर 3 दिन 2 दिन भी मिल जाए, आधा घंटा 15 मिनट भी मिल जाए तो हमारी जिंदगी को सार्थक कर जाए। हजारों वर्ष तक तप साधना का जो फल है, हजारों वर्ष तक तप साधना का जो फल मिलता है, शिव महापुराण की कथा में बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करने का वो फल हमें प्राप्त हो जाए। वो फल एक बार वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी, इन दोनों में विवाद हुआ। ये 13 साल के बाद हुआ है। ले आओ ले आओ ले आओ। जोरदार ताली बजाएं। ये 13 वर्ष के बाद बाबा देवाधिदेव महादेव तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अब बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, शिव तत्व की प्राप्ति कर रहे हैं। हजारों वर्ष के तप का जो फल होता है वो सत्संग में अगर जाकर बैठ गए, शिव महापुराण में अगर जाकर बैठ गए तो एक क्षण के सत्संग में वो फल प्राप्त हो जाता है। एक क्षण के सत्संग में वो फल आपको मिल जाता है। एक क्षण के सत्संग में वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों में आपस में विवाद हुआ। दोनों में आपस में। विश्वामित्र जी ने कहा तप बड़ा होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं तप बड़ा। वशिष्ठ बाबा कहते हैं सत्संग बड़ा। मेरी जीजियों और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आप बड़े ध्यान से कथा में इतने मन को लगाइएगा। बहुत दूर दूर से आप छिंदवाड़ा से भी आए हो तो 15 किलोमीटर दूर से आए हो, सही है। आप आसपास से भी आए हो तो दूर से आए हो। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये ऑटो वाले का खर्च कर कर आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ पहुंचे हो। केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए हो। केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए हो। कथा में अपने मन को लगाना। हम तो इस विश्वास से कथा को कहकर जाएं कि जितने आए हो ना, हाथ हिलाने से काम नहीं होगा, झोली भर कर लेकर जाना। बस इतना भगवान से प्रार्थना कर। ये तो कैमरे वालों का काम है जो आपके सामने कैमरा ले जाएंगे। आप उस पर हाथ हिलाने में अपना समय बर्बाद मत करना। टीवी पर ध्यान न रखते हुए कि मेरा फोटो आया कि नहीं आया, ध्यान ये रखना कि हमने जो कथा सुनी वो हमारी रोमावली से प्रवेश कर कर मेरे देवाधिदेव महादेव ने स्वीकार करी कि नहीं करी, मेरे जैसे जीव को उसको अपना बनाया कि ना बनाया, हमें उसको स्वीकार।
हम उससे प्राप्त करें। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी में आपस में, विश्वामित्र जी कह रहे हैं तप बड़ा होता है, वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा होता है। 5 मिनट भी अगर कहीं बैठकर सत्संग किया है तो वो सत्संग बड़ा होता है। दोनों में विवाद हो रहा है, दोनों में विवाद। अब दोनों झगड़ा करते करते दोनों की दोनों भगवान नारायण के पास में पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और दोनों झगड़ा करते करते जब भगवान विष्णु जी के पास में पहुंचे तो भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई थी और उन्होंने, वशिष्ठ बाबा और भगवान विश्वामित्र दोनों ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु हमारे मन में एक संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। हमारे मन में एक संशय आ गया, उस संशय को समाप्त कर दीजिए, हमारा वो संशय समाप्त करिए। पूछा क्या संशय है तुम्हारा, तुम्हारा संशय है क्या? तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? रूखी आवाज है, तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बड़ा है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है। दोनों में विवाद है। अब आप क्लियर करिए, आप बता दीजिए कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? भगवान नारायण तुरंत बोले, भैया देखो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब तो केवल एक दे सकते हैं, वो हैं देवाधिदेव महादेव। महादेव के सिवाय कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसका जवाब महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब जाओ शिव जी के पास, आप जाओ देवाधिदेव महादेव के पास। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। आवाज नहीं जा रही है उधर पंडाल में। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए और देवाधिदेव महादेव के पास में जब दोनों पहुंचे, भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा क्या बात है, कैसे आना हुआ? विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा होता है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं सत्संग बड़ा होता है। हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है? शंकर भगवान बोले, जब भगवान नारायण ने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं क्यों जवाब दूं? इसका जवाब केवल एक दे सकते हैं, वो है शेषनाग। आप शेषनाग के पास में जाओ। शेषनाग जी के पास में भेजा। शेषनाग जी से विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने कहा कि तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भगवत कथा, भगवान की पावन कथा, भगवान का भजन, ये बड़ा? आप बताओ इन दोनों में बड़ा क्या? शेषनाग जी बोले, मैं उत्तर तो दे दूंगा पर बात इतनी सी है कि उत्तर देने में मना नहीं है, पर मेरे फन के ऊपर जो ये पृथ्वी रखी है, ये पृथ्वी निरंतर घूम रही है। इस पृथ्वी को घूमने से थोड़ी देर रोक दो तो मैं तुमको इसका उत्तर दे दूं। इतने में विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया और विश्वामित्र बाबा ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने जितना तप करा उसका सारा पुण्य मैं पृथ्वी को देता हूं, और पृथ्वी तू एक क्षण के लिए रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, पृथ्वी रुकी नहीं। जब पृथ्वी नहीं रुकी तब वशिष्ठ बाबा ने देखा कि विश्वामित्र जी से ये पृथ्वी नहीं रुकी, तो वशिष्ठ बाबा ने कहा
हे पृथ्वी मैया, मैंने अगर किसी सच्चे गुरु के पास में बैठकर एक क्षण का भी सत्संग करा हो तो वो एक क्षण के सत्संग का पुण्य मैं आपको देता हूं। पृथ्वी रुक जा। और पृथ्वी एक क्षण के सत्संग के पुण्य से रुक गई। तब शेषनाग जी ने कहा कि देखो, ये तप और सत्संग, इन दोनों में सबसे बड़ा है सत्संग। इसलिए शिवपुराण की कथा कहती है कि आप अगर शिवपुराण की कथा में जाकर बैठे हो, टीवी के सामने कथा चल रही है, आप कथा में बैठे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, जहां जगह मिली वहां बैठकर यदि आप एक क्षण की भी कथा श्रवण कर रहे हो तो वो एक क्षण की कथा भी तुम्हारे दुख को रोक सकती है, तुम्हारी तकलीफ को रोक सकती है। भजन, कीर्तन, स्मरण, पुण्य, भगवत कीर्तन, भगवान का भजन, किसी दुखी के चेहरे पर प्रसन्नता, ये हमारे दुख को भी रोकता, ये हमारी तकलीफों को भी रोक देते। हमारे कष्ट को भी रोक देते हैं। शिव कथा कह रही है, सुगंधा, जिसको ऋषियों ने कहा था कि तुम एक काम करना, 16 श्रृंगार कर कर जैसे तुम सबको अपनी मुट्ठी में कर ली हो, अपने कब्जे में कर ली हो, सुगंधा 16 श्रृंगार कर कर जैसे तुमने सबको अपने कब्जे में करा है, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत कर कर तुम देव अधिदेव महादेव को भी अपना बना सकती हो, शंकर की आराधना कर सकती। अब इतना तो ऋषियों ने कहा, और ऋषियों ने कहने के बाद में ऋषि सारे के सारे जितने भी ऋषि थे वो सब क्षिप्रा महारानी के तट पर तप साधना में डूब गए। सुगंधा के मन में एक प्रश्न रह गया कि इस व्रत को मैं करूं तो करूं कैसे। पशुपतिनाथ का व्रत और 16 सोमवार का व्रत, दोनों में एक अंतर है। पशुपतिनाथ का व्रत जब 5वां व्रत रहता है, उसी दिन श्रीफल बाबा को समर्पित कर दिया जाता है। बोलो सही है? उसी दिन 5वें व्रत में। पर 16 सोमवार का जो व्रत होता है, इसका जो उद्यापन होता है, वो 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वें सोमवार पर इसका उद्यापन का महत्व आता है। कितने सोमवार पूरे होना चाहिए? जम के बोलो जरा। 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वां जो सोमवार होता है, 17वां जो सोमवार है, बस उस सोमवार पर फिर इसका उद्यापन हो। 16 सोमवार पूर्ण होने, दोनों में अंतर। अब मन में प्रश्न जागृत हो गया सुगंधा के। सुगंधा ने विचार करा कि अब मैं करूं तो करूं क्या। ऋषि तो तप साधना में बैठ गए, ऋषि तो तप साधना में लग गए, क्षिप्रा महारानी के तट पर बैठ गए। अब ये ना जाने कब उठेंगे और कब उठेंगे, और मैं कब इनसे पूछूंगी कि मुझे व्रत कैसे करना है, व्रत का नियम क्या है, व्रत करूं तो करूं कैसे, और इस व्रत को मैं कौन से महीने में उठा लूं जिससे मेरी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाए। अब सुगंधा ने देखा कि सारे के सारे ऋषि तप साधना में बैठे हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या। 1 वर्ष निकल गया। सुगंधा उन ऋषियों के जहां पर वो तप कर रहे थे, उनके तप स्थली के सम्मुख में बुआरी काट रही है। जैसे शबरी अम्बा, माँ शबरी राम जी की प्रतीक्षा में जैसे बुआरी काटती थी, झाड़ू लगाती थी, सेज बिछाती थी, पुष्प की रंगोली डालती थी, ऐसे वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही है। वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही है।
आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव अधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। कहे ना संबंध परमात्मा से पुराना होते चले जाता है, भगवान उतना भंडार भरते चला जाता है। संबंध पुराना है। संबंध पुराना। सुगंधा ने हाथ जोड़े, ऋषियों के नेत्र खुले, इंतजार करती रही थी, इंतजार। शिव को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करना। परीक्षा वो करेगा, प्रतीक्षा तुम करिए। शिव को जल चढ़ाने वाला प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। इतनी जल्दी डोलना मती कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी। आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो शिवालय के सामने से, मंदिर के सामने से निकल कर जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते भी निकल गए तो भी बाबा सुन लेता। सरल है शिव, सहज है शिव, उसको आडंबर पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को छल पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। सुगंधा कह रही है, बाबा आपके नेत्र खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं बाबा, आप मुझे बताएं मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है, क्या विधान? कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा हो, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो, प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर कर भगवान देव अधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर कर, आप जिस भाव से भगवान शंकर का
आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं, प्रदान कर सकते। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग। नरसिंह पुराण का आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर जब भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहां तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियां फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर अपनी कामना कर कर, किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए, आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाए। तो कोई पूछे ये कथा कहां से ली, तो आप बता देना नरसिंह पुराण में यह वर्णन आता है। कौन से पुराण में है? नरसिंह पुराण में वर्णन आया कि एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, एक असुर बहुरोमा। एक बार बहुरोमा नामक का ये दैत्य, ये असुर मार्ग से निकल कर जा रहा था और किसी एक ऋषिवर ने, एक गुरु ने, एक संत ने उस बहुरोमा दैत्य को देखा। नरसिंह पुराण का चरित्र। कोई आपसे पूछे कि 16 सोमवार के व्रत का प्रसाद का महत्व क्या है, क्या महत्व? बहुत ध्यान देना, यहां पे माताएं पशुपति व्रत करती हैं। पशुपति व्रत अगर आप लोग करते हैं तो उसके 2 हिस्से मंदिर में छूटते हैं प्रसाद के। बोलो री जी हाँ, सही है। मंदिर में आप जो प्रसाद के 2 हिस्से छोड़कर आती हो, बहुत सारी माताएं व्रत करती है और वहां प्रसाद के हिस्से रखे रहते हैं। मंदिर का पुजारी हो, मंदिर के पंडित जी हो, या मंदिर की कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बड़ा, उस प्रसाद को एकत्रित कर लेता है और उस प्रसाद को जो भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, जिनका पशुपति व्रत नहीं रहता, या जो दर्शन करने आए, या गांव के बच्चे हों, नगर के बच्चे हों, कॉलोनी के बच्चे हों, उनको वो प्रसाद जो वितरण किया जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वो मात्र वो प्रसाद के वितरण से और उसके पाने से प्राप्त हो जाता है। आप लोगों में से कोई माता ने करा कभी ऐसा? अगर कोई प्रसाद चढ़ाकर गया पशुपतिनाथ व्रत का, 2 हिस्सा छोड़कर गया और बहुत सारी माताओं ने छोड़ दिया और वो सब चली गई, उसके बाद वो प्रसाद रखा रहता है, तो उसको एक तसले में, एक पात्र में एकत्रित करना चाहिए और उसको बांटना। हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर वो पुण्यता पशुपतिनाथ के व्रत को, हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वो मात्र वो प्रसाद के वितरण से और उसके पाने से प्राप्त हो जाता है।
उन्होंने पत्र में लिखा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना, पंडाल में बैठकर सेवा करना। आपको भी हम कथा में कहते रहे, अपने जल में से अगर एक बूंद जल भी अगर किसी को पिलाया है, किसी का मुख अगर एक जरा सा भोजन से भी झूठा कराया है, तो लिख कर रखना कि मैंने इतनी तारीख को शिव कथा के अंदर ये पुण्य करा था। वो तुम्हें 3 महीने में बाबा क्या देता है, ये उसके ऊपर क्या देगा, वो क्या प्रदान करेगा, ये उसके ऊपर। और पहले से नियम रहा है, ये सारे पत्र आपके पास में हैं, मोबाइल नंबर भी हैं, एड्रेस भी हैं। जिन जिन के मन में संशय हो, इनके मोहल्ले में, इनके गांव में, इनके क्षेत्र में आप जाओ और बड़े प्रेम से पूछो कि बाबा की करुणा, शंकर की कृपा क्या होती है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। सुगंधा ने संतों की सेवा करी, ऋषियों की सेवा करी, इंतजार करा। थोड़ा इंतजार करना, 1 महीने में अगर काम ना हो, 2 महीने में काम ना हो, 3 महीने में काम ना हो, एक बार पशुपति व्रत से काम ना हो, एक बार 16 सोमवार के व्रत से काम ना हो, एक बार भगवान के जल चढ़ाने से काम ना हो, छोड़ना मती। क्योंकि जितना संबंध परमात्मा से पुराना होते चले जाता है, भगवान उतना भंडार भरते चला जाता है। संबंध पुराना है। संबंध पुराना। सुगंधा ने हाथ जोड़े, ऋषियों के नेत्र खुले, इंतजार करती रही थी, इंतजार। शिव को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करना। परीक्षा वो करेगा, प्रतीक्षा तुम करिए। शिव को जल चढ़ाने वाला प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। इतनी जल्दी डोलना मती कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी। आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो शिवालय के सामने से, मंदिर के सामने से निकल कर जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते भी निकल गए तो भी बाबा सुन लेता। सरल है शिव, सहज है शिव। उसको आडंबर पसंद नहीं है, मेरे शंकर भगवान को छल पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। सुगंधा कह रही है, बाबा आपके नेत्र खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं बाबा, आप मुझे बताएं मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है, क्या विधान। कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा, तो बैसाख के महीने के
पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर कर भगवान देव अधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर कर आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं, उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग। नरसिंह पुराण का आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर जब भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहां तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियां फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर अपनी कामना कर कर, किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए। आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाए।